हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण रीना क्रोसेट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियोस में मैंने इस तरह का मुकुट बनाना बताया था, वो डिफरेंट कलर में था। आज मैं उसी से मिलता जुलता हुआ, इसके साथ का मैच करता हुआ सेम इसी तरह की ड्रेस बनाना बताऊंगी। कलर डिफरेंट होंगे ऊन के, तो देखिए इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया हुआ है। ये चोली है और ये नीचे सिंपल एक घेरा है, और उसमें मैंने सिर्फ जो फ्लावर्स ये अलग से बनाए थे वो स्टिच किए हुए हैं लीव्स के साथ में। तो इस ड्रेस में बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है। ये देखिए, सिर्फ इसमें चोली और ये घेरा जो बिल्कुल प्लेन मैंने बनाया है और सिर्फ डेकोरेट किया हुआ है। फ्लावर्स और लीफ का डिस्क्रिप्शन मैं बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो आप उसमें जा कर के इसका वीडियो भी देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोगों को बहुत इजीली ये चीज़ मिल जाएगी। और जो ना समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, को इस वीडियो में जो मैंने पिछली बार मैंने मुकुट बनाना बताया था रेड और येलो कलर का, इन दो कॉम्बिनेशंस में, तो उसी की ड्रेस बनाना बताऊंगी। और ड्रेस बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ अपने व्यूवर्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि वीडियोस तो लंबी हो जाती हैं, क्योंकि अगर उन्हें स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को बनाना हो तो पूरा समझने के लिए वीडियो बड़ी बन ही जाती है। तो उसे आप अगर चाहें तो 2x स्पीड पे करके देख सकते हैं, और जो ना समझ में आए तो फिर आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो उन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, जो भी नया इसमें व्यूवर्स आया है देखने के लिए। जो नए व्यूवर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं इसी चैनल पे आपको इसी तरह की नई नई ड्रेसेस और मुकुट बनाना, डिज़ाइन पैटर्न बनाना बताती रहूँगी। बाकी आप लोग जैसा चाहें उस हिसाब से आप अपनी ऊन और हुक यूज़ करके नया पैटर्न बना सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले हमें इसमें एक नॉट लगा करके चेन बनानी है। हमें 25 चेन ले लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरह से करके हमें 25 चेन लेनी है। ट्वेंटी 24 एंड ये 25, ये हमें एक चेन ले लेनी है 25 की। इसमें अब हम एक चेन और लेंगे 26, और फिर हमें इस पूरे उसमें सिंगल क्रोशिया करना है। क्योंकि ये धागा मेरा पतला है, पतली ऊन है, तो इसलिए मैं 4 चेन और ले लूँगी, जिससे मुझे थोड़ा सा ये अभी छोटा लग रहा है। अगर ये मोटी ऊन होती तो इसी 25 चेन में ये हो जाता। तो मैं 4-5 चेन और ले रही हूँ। 7 8 9 10। इस तरह से हमें ये 30 की एक चेन मिल गई है। पूरी 30 चेन बना ली हमने। अब इसमें पूरा हमें सिंगल क्रोशिया जाना है। तो देखिए, इसे लास्ट एंड तक हम सिंगल क्रोशिया करते हुए लेकर आएंगे। एक, इस तरह से हमें पूरा सिंगल क्रोशिया लास्ट चेन तक लेकर आएंगे हम। इस तरह से करते हुए पूरी यहाँ तक लेकर आनी है। देखिए, मैं बताती हूँ आपको पूरी करके। देखिए, मैं लास्ट चेन तक इधर आ गई हूँ। तो इसी तरह से पूरी ये हमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है।
इस तरह से। और ये हमारे पास एक लॉन्ग चेन आ जाएगी जिसमें हमें चोली बनानी है। अब इसमें हमें एक और 2 चेन ले लेनी है और इसे पलट लेना है और फिर इसे हर लूप में एक हमें डबल सिंगल क्रोशिया करना है। तो देखिए जैसे ये है जो पहला लूप है, इसमें हमने चेन ली हुई है 2 ऑलरेडी। तो इसी लूप में ये देखिए, इसी लूप में हम फिर से जाएंगे और एक डबल क्रोशिया कर लेंगे, जिससे हमारा ये एक लूप में 2 डबल क्रोशिया दिख रहे होंगे आपको। अब हमें इसी तरह हर लूप में 2 डबल क्रोशिया करते हुए इस तरह से यहाँ तक पूरी पट्टी में हमें कर लेना है। हर लूप में 2 डबल क्रोशिया करने हैं हमें इस तरह से, एक और ये फिर उसी लूप में ये दूसरा। तो जो ये सेकंड रो रहेगी हमारी, ये हर लूप में 2 डबल क्रोशिया करके बनेगी। फिर से देखिए, ये हमने एक डबल क्रोशिया किया और उसी लूप में ये यहाँ पर इस जगह पर देखिए, इसी जगह पर ये हमने दूसरा डबल क्रोशिया कर लिया। फिर से देख लीजिए, इसी लूप में एक डबल क्रोशिया और फिर इसी लूप में दोबारा हमने दूसरा डबल क्रोशिया किया। इसी तरह से करते हुए हमें पूरी इस रो में कर लेना है। मैं आपको बताती हूँ, पूरा करके आपको लेकर आती हूँ, दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से एक हमें इस तरह का सर्कल मिल जाएगा जब हम हर लूप में 2 डबल क्रोशिया करते हुए आएंगे। तो अब हमें इसी से ही चोली बनानी है। तो इसके लिए अब हम जो तीसरी रो बनाएंगे, इसको हम ये खुद से ही फोल्ड हो जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो तीसरी रो बनेगी वो भी हमारी सिंगल क्रोशिया की बनेगी, सॉरी डबल क्रोशिया की बनेगी और हर लूप में एक एक डबल क्रोशिया अब होगा। लेकिन आपको ये बता दूं मैं कि जब छोटे गोपाल जी के लिए बनाएंगे तो इसी उसका जो है हम इतने में ही शुरू कर देंगे नीचे चोली का आगे का हिस्सा बनाना। लेकिन चूंकि हमारे गोपाल जी 5 से 6 नंबर के हैं, बड़े हैं, तो हम इसमें एक रो और बना लेंगे, सिर्फ सब में पूरे में एक एक डबल क्रोशिया करके। देखिए कैसे करना है, हम आपको एक दिखा देते हैं। 2 हम चेन लेंगे, 3 बल्कि, और इस तरह से 3 करके हम हर उसमें, देखिए ये लूप दिख रहे होंगे आपको, हर लूप में हमें सिर्फ एक डबल क्रोशिया ऐसे ऐसे करते हुए पूरे उसमें इस तरह से चले जाना है। सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। और इस पैटर्न पे आप कोई भी लड्डू गोपाल किसी भी नंबर के हों, बस मोटी और पतली ऊन आप देख लीजिए कि किस तरह की है ऊन, उस हिसाब से चेन डाल के आप इसी पैटर्न पे बहुत ही सिंपल तरीके से आप सारी चोली हर लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकती हैं। आप केवल हमें पैटर्न में सिर्फ मोटी ऊन और पतली ऊन का ध्यान रखना है और क्रोशिया का ध्यान रखना है। पतली ऊन है तो पतला क्रोशिया चलेगा और मोटी ऊन है तो मोटा क्रोशिया चलेगा। वैसे मैं नॉर्मली 12 नंबर के क्रोशिया से बनाती हूँ सारी। तो ये देखिए इस तरह से हमें, इस तरह से पूरा हमें एंड रो तक यहाँ तक लेकर आना है। सिर्फ सिंगल क्रोशिया ही करना है, सिंगल लेते हुए डबल क्रोशिया हर एक में करते हुए, हर लूप में एक एक डबल क्रोशिया में करते हुए जाना है। ये देखिए लास्ट के 2-3 ये लूप बचे हैं, उनमें भी मैं ये सिंगल क्रोशिया करते हुए आ गई और ये आखिरी लूप है, ये हमने डबल क्रोशिया करके ख़त्म किया इसको। अब हमें इसमें गोपाल जी की बाहों के लिए जगह चाहिए और चोली के लिए आगे। नेक्स्ट ये गला हमने बना लिया इसमें। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है हमें, क्योंकि ये सर्कल अपने आप बना है इसमें, तो हमें इसको यहाँ से फोल्ड कर लेना है। अगर आप इसमें टिच बटन के लिए जगह चाहती हैं तो आप इसको एक के ऊपर एक इस तरह से फोल्ड करके कर सकती हैं, और नहीं तो इसको सिंपल आप इस तरह से मैच करते हुए आप इसको यूं कर लेंगी इस तरह से। और हमें यहाँ पर आप अंदाजे से भी कर सकती हैं, मैं तो अंदाज से ही कर लेती हूँ। और आपको अगर दिक्कत हो रही है इसमें बाहें निकालने के लिए तो इस तरह से आप
मार्कर का यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर आप मार्कर लगा लीजिए और सिर्फ सिंपली हमें यहाँ पर इसे इसी तरह से यहाँ तक लेकर आना है डबल क्रोशिया करते हुए सिंगल हर लूप में, और फिर इसे यहाँ से ज्वाइन कर देना है इस तरीके से। तो देखिए कैसे करना है, मैं बता रही हूँ आपको, करके दिखा रही हूँ। और अगर आप चाहें तो इसे 2x स्पीड पे देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए। ये हो गया तीन चेन ले ली मैंने, और इसे फिर हमने हर लूप में डबल क्रोशिया कर लिया। यहाँ से काउंट मैं नहीं करूँगी इसलिए क्योंकि मैं अंदाजे से बनाती हूँ और आपको भी उसी तरह से ही बनाना है। तो आप अपने हिसाब से चाहें तो काउंट कर लीजिए। मैं सिर्फ एक ही पैटर्न बता रही हूँ क्योंकि ये हर गोपाल जी की ड्रेस के लिए चल जाएगा। तो ये देखिए, ये यहाँ से मैंने इसको हाफ हाफ किया था इस तरह से, और अभी मैं यहाँ पर कम से कम 3 और डबल क्रोशिया कर लूँगी, तब इसे ज्वाइन करूँगी। ये देखिए, एक यहाँ से मैंने शुरू करते हुए 1 2 और ये तीसरा वाला है। ये मैंने यहाँ से इतने कंप्लीट कर लिए। अब मैं इसे ज्वाइन करूँगी। तो देखिए, ज्वाइन करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस तरीके से डबल क्रोशिया की तरह लेना है, और इसके सामने जो ये लूप पड़ रहा है यहाँ पर, इसे हमें यहाँ से इस तरह से ले लेना है। ऐसे हम उठाएंगे और यूँ फोल्ड कर लेंगे इसको, इस तरह से उठाते हुए इसको यूँ फोल्ड करके ये धागा हम यहाँ निकालेंगे और इसे डबल क्रोशिया की तरह ही बना लेंगे। टाइटली बनाइएगा यहाँ पर, नहीं तो ढीला हो जाएगा, तो वो लूप ढीला ढीला लगेगा। इस तरह से हमने कर लिया। तो ये हमारा एक बाह के लिए, गोपाल जी की बाह के लिए एक हो गया। अब हमें इस तरफ बनाना है, तो पहले हमें यहाँ तक पूरा कर लेना है इसके बाद। तो देखिए, मैं ऐसे पूरा करके दिखाती हूँ आपको। इसी तरह से हर लूप में डबल क्रोशिया करते हुए आ जाना है हमें, और कहाँ तक लाना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये हमें इस एंड तक लाना है, इस एंड तक लाना है, क्योंकि हम यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा दूसरा यहाँ पर हाथ के लिए जगह बन जाएगी, बाह के लिए। तो आप मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ तक कंप्लीट करके आपको वापस दिखाती हूँ। तो देखिए, इसमें हम यहाँ से इस बाह में जो हमने जितने लूप छोड़े थे उनको हम काउंट कर लेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 हमने यहाँ पर लूप छोड़े थे। तो हम इसी तरह से इस तरफ भी 14 लूप छोड़ करके हम ज्वाइन करेंगे। जब हम यहाँ तक आ जाएंगे तो इसको इस तरह से रख लेंगे और यहाँ से 14 लूप छोड़ कर देंगे, काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। यहाँ पर हमें ज्वाइंट करना है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, हमें इस जगह पर बिल्कुल ऐसे ज्वाइंट कर लेना है। सेम उसी तरह करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है ये चोली बनाने का, और इस तरह से हमें फिर पूरा डबल क्रोशिया यहाँ तक कर लेना है। इस तरह से हमारे चोली में, गोपाल जी की चोली में एक बटन पट्टी भी तैयार हो जाएगी, जिसमें आप टिच बटन भी लगा सकती हैं या हुक भी कर सकती हैं, जो आपका सहज लगे आपको वो बना सकती हैं। ये देखिए, इस तरह से करने के बाद इस तरह से हमें एक चोली का पैटर्न मिल जाता है, ये इस तरह से। और ये यहाँ पर हम टिच बटन के लिए भी हमें एक स्पेस मिलता है इस तरह से। अब हमें जो एक नेक्स्ट रो बनानी है वो पूरी यहीं से ही पलट करके पूरा
सिंगल सिंगल लूप में हमें डबल क्रोशिया करते हुए चले जाना है। बस हमें ये लास्ट रो बनानी है और हमारी चोली तैयार हो जाएगी। तो देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले 1 2 और 3 चेन लेंगे और इसे हम पलट लेंगे और हर लूप में हमें सिंगल लूप में डबल क्रोशिया करते हुए चले जाना है। इस तरह से हमें कोई भी लूप छोड़ना नहीं है, पूरा हमें इस एंड तक डबल क्रोशिया करना है इवनली। जो ये हमारे यहाँ पर दिख रहे हैं, इन लूप में भी हमें डबल क्रोशिया ही करना है। तो चलिए मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, एकदम लास्ट में हमारा जो ये लूप बचा है, हम इसमें भी डबल क्रोशिया कर लेंगे और इसे फिर हम यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ज्वाइन करने के बाद देखिए, ये हमारी एक चोली तैयार हो गई गोपाल जी के लिए। अब हमें इसमें नीचे घेरा लगाना है। तो जो घेरा बनाएंगे हम वो रेड कलर से बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि 2 कलर में है तो सबसे पहले हम रेड कलर लगाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको रेड कलर से दिखाती हूँ। और हर लूप में हमें 2 डबल क्रोशिया करना है, जिससे घेरे के लिए हमें लूप मिल जाए, जो आगे की तरफ हमें वो बढ़ाने में, घेरे को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो चलिए मैं आपको ये भी जोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए, इसे यहाँ से मैं कट कर देती हूँ ये धागा। पहले हम इसे हाइड कर देते हैं, इस धागे को हम यहाँ पर ही, ताकि चोली देखने में हमारी अच्छी लगे। इस तरह से ये यहाँ पर हम इसे हाइड करके यहाँ से ये धागा हम कट कर देंगे। ये देखिए, अब हमें यहाँ पर रेड कलर से घेरा बनाना है, तो इसकी शुरुआत हम करेंगे रेड धागे से। तो चलिए बनाते हैं। इसी जगह से जहाँ से हमने इसे एंड किया था, यहाँ से हम एक चेन लेंगे रेड वाले कलर के धागे की, और ये दोनों धागे हम पकड़ लेंगे एक साथ ही, ताकि हम इसको साथ में ही हाइड करते चले। फिर हम 3 चेन लेंगे इस तरह से, 1 2 और ये 3 चेन ले ली हमने, और इसी में ही हम ये डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। एक ही लूप में हमें 2 डबल क्रोशिया करनी है, क्योंकि हमें इसका पहला घेरा चाहिए इसलिए। और ये दोनों लूप हम धागे इसी में हम हाइड करते हुए जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, ये जब तक धागे हाइड ना हो जाएं तब तक हमें इन्हें, या तो आप चाहें बीच में कट कर दीजिए, और मैं इन्हें इन्हीं लूप के साथ में बनाती हुई चल रही हूँ। हर लूप में हमें 2 डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। देखिए, ये पूरा हम यहाँ तक लेकर आएंगे, फिर इसे हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें आखिरी तक करते हुए डबल क्रोशिया आ जाना है। एक ही लूप में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए,
और फिर हमें लास्ट में यहाँ पर आकर के इसे इस तरह से जॉइंट कर देना है। जो नेक्स्ट रो बनेगी वो भी इसी तरह से बनेगी, 3 लूप करके, और पूरे उसमें हमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है, सिंगल डबल क्रोशिया कर लेना है। हर लूप में डबल क्रोशिया करेंगे हम। देखिए इस तरह से हमें करते हुए पूरा हर लूप में डबल क्रोशिया करते हुए इसी तरह से पूरा हमें वर्क के एंड तक आ जाना है इस लाइन के। इसमें हम कोई भी लूप बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि ये हम पहले ही ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, तो ये हमारा सर्कल में आ जाएगा। इसलिए हम नॉर्मली ही इसे रखेंगे और पूरा सेकंड रो जो आएगी हमारी, यहाँ तक पूरी हमें डबल क्रोशिया करते हुए सिंगल लूप में लेकर के आनी है। ये पैटर्न आप किसी भी ड्रेस में ट्राई कर सकते हैं, आपको कुछ भी काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली आप बनाते हुए चले आएंगे इस तरह से। ये देखिए मैं पूरा करके इसे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये यहाँ पर मैं लास्ट लूप तक आ गई हूँ इसको करते हुए, और यहाँ पर आकर के हमको इसे जॉइन कर देना है एक सिंगल लूप से, स्लिप स्टिच से, सॉरी। फिर इसमें हम 3 चेन लेंगे, और अब जो ये रो बनेगी वो हमारी जो पहला लूप होगा उसमें से एक डबल क्रोशिया रहेगी, और जो दूसरा लूप होगा उसमें 2 डबल क्रोशिया रहेगी, क्योंकि ये हमें घेरा बड़ा करना है। तो ये देखिए पहले हमने एक डबल क्रोशिया किया, और इस नेक्स्ट लूप में जा कर के हमें एक ही लूप में देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया करना है। ये फिर हम इसमें आएंगे नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट लूप में हमें 2 डबल क्रोशिया करना है एक साथ इस तरह से। इसी पैटर्न पे हम पूरा करेंगे ये वाली रो, एक डबल क्रोशिया एक लूप में और 2 डबल क्रोशिया दूसरे लूप में। इस तरह से करते हुए हमें यहाँ तक लाना है, और यहीं हम जॉइन कर देंगे इसको इस तरह से, ताकि ये घेरा हमें आगे की तरफ बड़ा मिलता हुआ चले, और ये यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे मैं दिखाती हूँ आपको करके। तो देखिए मैंने इस ड्रेस का घेरा बना लिया है, और ये ड्रेस मैंने यहाँ पर 1 2 3 और ये चौथे रो पर आपको बना करके दिखाई थी। तो ये चौथी रो मैंने कंप्लीट कर ली है, और इसके बाद आप एक और ये 2 रो अपने हिसाब से बनाइएगा, क्योंकि मेरी ड्रेस बड़े गोपाल जी के लिए है तो मैंने थोड़ा सा बड़ी ही बनाई हुई है, घेरा मैंने बड़ा रखा है। और इसके बाद दूसरा कलर मैंने चेंज किया हुआ है जो कि येलो कलर में, क्योंकि पगड़ी भी येलो और रेड में है, इसलिए मैंने ये 2 कलर में इसको घेरे को कंप्लीट किया हुआ है। आपको इस तरह से दिखाऊंगी तो शायद आपको अच्छे से ये ड्रेस दिख सके। तो ये देखिए, तो देखिए मैंने 4th रो तक कंप्लीट कर दिया था। 4th रो के बाद जब हमारी 4th रो बनेगी 3 लूप में हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे, और उसके बाद ये मैंने पूरा लिख करके आपको बताया हुआ है, इसीलिए कि घेरा पूरा कंप्लीट घेरा कैसे बनेगा। ये देखिए, ये मैं इसकी फ़ोटो डाल दूँगी क्लिप्स में, तो आप लोग इससे देख करके बना सकेंगे। तो ये जो 4th रो है हमारी, ये 3 लूप में 3 डबल क्रोशिया रहेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट लूप आएगा उसमें 2 टाइम्स हम डबल क्रोशिया करेंगे। इसका मतलब है कि आप बहुत इजीली इसे समझ पाएँ, इसके लिए जैसे ये है हमारा 1 2 और ये 3 लूप हमारे डबल क्रोशिया के रहेंगे। जो नेक्स्ट लूप आएगा उसमें हमें एक लूप में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, ये इस तरह से। तो 3 लूप में 3 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट लूप में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे।
इसी तरह हमें करते हुए पूरा ये 4th रो कंप्लीट कर लेनी है। 5th रो में सारे लूप में हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। और इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हमें नहीं सोचना है, क्योंकि जहाँ कहीं भी अगर हमें झोल दिखाई दे या थोड़ा सा घेरा हमें टाइट दिखाई दे, उस जगह पे हम डबल क्रोशिया 2 टाइम्स कर देंगे उस लूप में, तो ये हमारा गोल घेरा उसी तरह से बनता हुआ चला जाएगा। बहुत इजी वे में बनता है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग और स्टिच गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। इसके बाद हमारा 6th 7th जो रो बनेगी, 6 रो में भी इसी तरह हम करेंगे। 7th लूप में भी हम डबल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट लूप में 2 टाइम्स हम डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से करते हुए मैं 6 रो भी कंप्लीट कर लेनी है। 7th रो हमें सारी लूप्स डबल क्रोशिया करने हैं। इसी तरह से आप इसको बढ़ाते हुए चले जाएंगे और 8th रो में हमें 6 लूप्स में डबल क्रोशिया करनी है और नेक्स्ट लूप में हमें फिर 2 टाइम्स डबल क्रोशिया करनी है। फिर आप अगर आगे बढ़ाना चाहें 9th और 10th, तो आप उसे पूरे लूप में डबल क्रोशिया करके कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी ड्रेस की घेरा कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद इसमें हमने लगाने के लिए बनाए हुए हैं, जो पिछली ड्रेस में जो फ्लावर्स थे वो बनाए हुए मैंने। तो देखिए इस तरह से ये फ्लावर्स मैंने बनाए हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं फिर से डाल दूँगी। और इस लीफ के बारे में भी मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है, कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि इस लीफ में कितनी पत्तियाँ और कितनी चेन और कितनी लंबी बने। तो ये भी आपके ही अकॉर्डिंग है, आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंग है। मेरी ड्रेस इतनी बड़ी है तो उस हिसाब से मैंने ये जो बीच की चेन है ये मैंने 13 ली हुई हैं। आप 12 ले सकते हैं, 14 ले सकते हैं। मोटी ऊन है तो शायद 6 में भी पड़ जाए, पर चूँकि मेरा धागा है, आप ये देख रहे हैं कितना पतला धागा है इस तरह का, तो मैंने सिर्फ इसमें 13 चेन से इसको बनाया हुआ है। तो मुझे इतनी लंबी पत्ती है मिली है। और अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी लंबाई भी नाप के दिखा दूंगी। अभी देखिए मैं अभी दिखाती हूँ। तो ये मैंने कुछ लीव्स बना लिए हैं और ये मैंने उसके डेकोरेट करने के लिए मोतियों वाली चेन ली है। मैंने उस ड्रेस में स्टोन चेन लगाई थी, इसमें मैं मोती वाली चेन लगा रही हूँ। बस यही मैंने डिफरेंस रखा है, क्योंकि कलर चेंज है तो मैंने इसकी डेकोरेशन भी थोड़ी सी चेंज कर दी है। और लगाने के लिए मैंने इसको इस तरह से, जैसे उस ड्रेस में मैंने पत्तियों को इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है, ऐसे लगाए, ऐसे करके मुझे लगाना है। ये इस तरह से मुझे लगाते हुए चले जाना है। आप चाहें तो इसे चिपका सकते हैं किसी ग्लू से या गम से या फैब्रिक ग्लू से, या सिल सकते हैं, स्टिच कर सकते हैं। इस तरह से मुझे करते हुए पूरे घेरे में इस ड्रेस को इस तरह से डेकोरेट कर लेना है। ये देखिए, और फिर इसको मैं इसी चेन से, ये पूरा घेरे में चला जाएगा फ्लावर और ये लीव्स। पैटर्न मैं पहले ही आपको दिखा चुकी हूँ, इसलिए मुझे शायद आपको बताने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। आप लोग खुद इतने समझदार हैं कि आप उसे बना पाएंगे। और इस तरह से मैं इसे पूरा डेकोरेट कर दूँगी इस ड्रेस को। तो मैं पूरी डेकोरेट करके बना के इसको कम्युनिटी पोस्ट में इस ड्रेस को डाल दूँगी। तब तक आप लोग भी बनाइएगा इस ड्रेस को और बताइएगा कि ये ड्रेस आपको कैसी लगी। और मेरे साथ शेयर भी करिएगा, मेरे इंस्टाग्राम लिंक भी मैं दे दूँगी, तो उसमें भी आप लोग शेयर करिएगा मेरे साथ में ये ड्रेस आपने किस तरह से बनाई, कैसे बनाई और किस तरह की वो देखने में लग रही है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें ये ड्रेस पूरी धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेनी है। ये एक लीफ मैं ले रही हूँ। यहाँ से ये इंचेस में मैं करे दे रही हूँ। ये लगभग 2 इंच के करीबन की ये लीफ है। ये देखिए जो मैंने बनाई है, 2 से थोड़ी सी छोटी समझ लीजिए, 2 इंच लगभग है। तो इतनी बड़ी ये लीफ है मेरी। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा
और इस तरह से इसे इसके साथ में डेकोरेट करिएगा। मैंने तो इसके साथ में ये मोती के साथ मैंने इसको यूँ डेकोरेट किया है। इस तरह से आप भी करके, जब ये डेकोरेट हो जाएगी तो मैं इस ड्रेस की कम्युनिटी पोस्ट में फ़ोटो डाल दूँगी, आप लोग देखिएगा। और जब तब तक आप लोग बनाइए इस वीडियो से देख करके ये ड्रेस और मुकुट। फिर मुझे भी इंस्टाग्राम लिंक मैं डाल दूँगी, तो आप उसमें भी पोस्ट करिएगा, फ़ोटो मुझे भेजिएगा, ताकि मैं फिर धीरे धीरे आगे अपने व्यूअर्स की ड्रेसेस को कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर सकूं। और उसके लिए भी एक अलग से वीडियो मैं बनाऊं, आप लोग मुझे शेयर करिए तो मैं वो ड्रेसेस भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि किसने किसने ड्रेसेस बनाई हैं। तो आप बनाइए और मुझे बताइए, कमेंट में लिखिएगा। कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत आपको इस ड्रेस को बनाने में आए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको कमेंट में बता दूंगी कि ईज़िली आप इसे कैसे बना सकते हैं। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर एक नया मुकुट लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए मुझे राधे राधे। आप मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।